हेलो स्टूडेंट्स, आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन 1986। स्टूडेंट्स, इससे पूर्व हमारे कुछ आयोग आ चुके थे, जैसे 1948 में विश्वविद्यालय आयोग, जिसे राधाकृष्णन कमीशन कहा हम लोगों ने। 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालिया शिक्षा आयोग, 1964 में कोठारी आयोग। ये 3 आयोग आ चुके थे। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब 1966 में इनका जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बना था, राष्ट्रीय भारतीय शिक्षा आयोग, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया, और दूसरा कोठारी आयोग। इसकी रिपोर्ट 1966 में आई और ये लागू नहीं हो पाई। उस समय कांग्रेस की सरकार बदल गई और कांग्रेस के बाद जब दूसरी सरकार आई तो 1968 में एक और राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, जिसे 1968 में आई, और ये 1986 है। 1968 में जो शिक्षा नीति आई वह शिक्षा नीति केवल इतिहास में आई, परंतु उसका कोई प्रयोग और कोई क्रियान्वयन बिल्कुल नहीं हो पाया। उसके तुरंत बाद फिर से कांग्रेस की सरकार आ गई और हम एक राष्ट्रीय शिक्षा के तौर पर हम देखें तो हम 21वीं शताब्दी में आ रहे थे। तो उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और राजीव गांधी ने इन समस्याओं को जांचा और कहा कि हमारी जो शिक्षा नीति है, शिक्षा की स्थिति है, वो एक अच्छी शिक्षा नीति नहीं है, इसमें सुधार की अति आवश्यकता है। कोठारी आयोग की जो रिपोर्ट थी वह आई, परंतु उसे क्रियान्वयन नहीं कर पाए। हम नहीं कर पा रहे कारण थे संसाधनों की कमी। तो उन्होंने इस तरीके से सोचा, एक नीति बनाई जिसे चुनौती के रूप में लिया। तो सरकार ने किताब प्रकाशित की, पुस्तक प्रकाशित की सरकार ने 1985 में, शिक्षा की चुनौती, एक नीतिगत आयाम। इस पुस्तक में उन्होंने शिक्षा की चुनौती माना और उसे लागू करने के लिए किस तरीके के क्रियान्वयन करने के लिए कैसे साधन इकट्ठे करे हैं और उसे किस तरीके से पूरे भारत में लागू किया जाए। ये एक विस्तृत सोच के साथ 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। और इसके जो मुख्य पॉइंट हैं वो हम अभी देखते हैं। इन सभी आयोगों ने शिक्षा में सुधार के लिए विभिन्न सिफारिशें एवं सुझाव दिए। जनवरी 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में एक नई शिक्षा नीति का निर्माण की घोषणा की गई। इस नीति में संशोधन कर 1986 में इसे संसद द्वारा स्वीकार कर लिया गया, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कहा गया। अब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो एक एक करके देख लेते हैं, फिर इनके मूल तत्व जानने का प्रयास करेंगे कि भाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ये मूल तत्व हैं वो क्या है। तो हम बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो लागू हुआ था, ये 10+2+3, ये 10+2+3 इस संरचना 1964 में कोठारी आयोग ने ही दे दी थी, परंतु 1968 में जो शिक्षा नीति आई थी, मैंने बताया था 1968 में जो शिक्षा नीति आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसमें जो क्रम था वो से चेंज कर दिया गया था। इसलिए पुनः 10+2+3 यानी 10 तक स्कूली शिक्षा, फिर माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा और ये डिग्री कोर्स, इस तरीके से ये नीति लागू की गई। उसके बाद उन्होंने सोचा कि नवोदय विद्यालय में, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नवोदय विद्यालय की व्यवस्था की गई। जानते थे कि नवोदय विद्यालय कैसे थे? छात्रावास के विद्यालय थे। भाई जो नवोदय विद्यालय थे वो कैसे थे? तो एक तरीके से कहा जाए जिसमें छात्रावास हो और बाहर रहकर पढ़ाई की जाए। परंतु ये जो विद्यालय थे, पहले छात्रावास के विद्यालय, वो केवल अमीर वर्ग के लिए थे। परंतु राजीव गांधी ने कहा कि हमारे देश में जो निर्धन और प्रतिभावान बालक हैं, कौन से बालक? निर्धन और प्रतिभावान,
उनके लिए भी सीबीएसई बोर्ड से और उच्च तरीके की शिक्षा उन्हें प्रदान की जाए। तो इसके लिए उन्होंने 75% ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे और 25% शहरी क्षेत्रों के बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय की व्यवस्था की कि उन लोगों को जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं और इसमें रहते हैं तो उनके लिए ये व्यवस्था की गई। ठीक, अब बात करते हैं इनकी विद्यालय संकुल मतलब ग्रुप। विद्यालय ग्रुप क्या थे? जैसे विद्यालय ग्रुप क्या कहते, मान लीजिए शहर में 4 विद्यालय हैं, तो 3 छोटे छोटे हैं और एक बड़ा विद्यालय है। तो ये जो ग्रुप है उसका हेड, मान लो ग्रुप के इसमें ग्रुप बन के एक हेड बन जाएगा, वो विद्यालय उनको दिशा निर्देश करता रहेगा। तो इस तरीके की व्यवस्था की गई कि छोटे छोटे जो विद्यालय हैं उनको एक ग्रुप के रूप में एडजस्ट किया जाए, वह अपने कार्य कुशलताओं को आगे बढ़ा सकें। सर्व शिक्षा अभियान ये 1986 में ही शुरुआत की गई और नवंबर 2000 में लागू किए गए। इसके 2 लक्ष्य रखे गए। ये बताया कब गया था? 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा, परंतु लागू 2000 में, और इसमें ये कहा गया था सन 2007 तक प्राथमिक में और सन 2010 तक उच्च प्राथमिक में बालकों को पूर्ण 100% मतलब वो है एडमिशन हो जाए, ये एक लक्ष्य रखा था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसे ध्यान रखें। उसके बाद है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की हम बात करें तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी कहा जाए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक मुख्य वो चीज़ है। ये 1986 में बताया गया था, लागू 1937 में हुआ था और 1995 तक ये प्राथमिक स्तर पर, और 1995 के बाद उच्च प्राथमिक स्तर पर भी लागू होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर ये क्या हुआ, 1992 में क्या हुआ, और एक राष्ट्रीय संशोधन राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत संशोधन में ये बताया गया था इसे उच्च प्राथमिक में भी लागू होना चाहिए। अभी मैं बता रहा हूँ दोनों में स्तर। इसमें बताया था 2 कमरे हों कम से कम विद्यालय में और 2 शिक्षक हों कम से कम और 1 बरामदा हो, सही है, बड़ा सा हॉल। ठीक, 2 कमरे 1 हॉल और 2 शिक्षक कम से कम इतनी, और उच्च सामग्रियां हैं जैसे चार्ट और नक्शे, ब्लैक बोर्ड, चौक, ये व्यवस्थाएं हों। परंतु जब 1995 में ये लागू किया गया, 1997 में तो इन्हें दुगना कर दिया गया। तो दुगना नहीं, 3 शिक्षक 3 कमरे 3 शिक्षक और 1 हॉल, ये 1995 में कर दिया गया। उसके बाद आ जाती है दूरस्थ एवं मुक्त विश्वविद्यालय का विस्तार लिखा है, ना कि स्थापना। इससे पहले इग्नू 1985 में विश्वविद्यालय, इग्नू विश्वविद्यालय यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना हो चुकी थी। उसके विस्तार के लिए इन्होंने इसमें व्यवस्था की गई थी। उसके बाद आ जाता है, इसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है डिग्री या उपाधि को सेवा से अलग, यानी कि ये नहीं है कि अगर कोई डिग्री ले लेगा तो उसको नौकरी दी जाएगी। तो इसलिए डिग्री और सेवा को उससे अलग कर दिया गया। और उसके बाद इसमें भाग से 12 और इसमें जो मुख्य कौन सा POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जैसे क्रियान्वयन के लिए POA की स्थापना की गई जिससे ये प्रोग्राम अच्छी तरीके से लागू किया जाए। क्लियर? अब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य जान लेते हैं। तो 1986 थी, उसके उद्देश्य क्या थे? शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का वाहक बनाना, मतलब हमारे जो देश है उसमें
शिक्षा है वो ऐसी शिक्षा हो जो समाज में परिवर्तन ला सके। दूसरा, वर्तमान विशिष्ट वर्गीय शिक्षा को जन जागरण की शिक्षा के रूप में परिवर्तन करना। यानी कि पहले जो शिक्षा थी वो क्या थी, वर्तमान जो समय की वर्तमान स्थिति थी वो जो शिक्षा थी वो विशिष्ट वर्गों के लिए थी। तो उन्होंने कहा कि अब जो शिक्षा हो वो हर एक व्यक्ति के लिए खुला हुआ हो, जन जागरण की शिक्षा बनाना। उसके बाद क्या था, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की सामाजिक व आर्थिक उन्नति, उसकी क्षमता और सृजनशीलता बढ़ाना। अब जो शिक्षा हो वो व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक उन्नति कर सके और उसकी जो क्षमता है उसको बढ़ा सके। उसके बाद आ जाता है इसका फोर्थ, शिक्षा के द्वारा छात्र का शारीरिक, बौद्धिक और सौंदर्यपरक विकास करना। नेक्स्ट इसमें आ जाता है छात्रों के वैज्ञानिक मनोवृत्ति के साथ साथ चारित्रिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। उसके बाद आ जाता है इसका जो 6 पॉइंट आ जाता है कि छात्रों की परिस्थितियों की विषमता को बदल डालने की आत्मविश्वास को पैदा करना, कि भाई हमारी जो परिस्थितियां हैं वो बदल जाएंगी और इसका आत्मविश्वास पैदा करना था। सामाजिक, तकनीकी और सांस्कृतिक परिवेश के प्रति जागरूकता पैदा करना, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य था। सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य है कि छात्रों में कर्मनिष्ठ, कामनिष्ठता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय के प्रति वचनबद्धता, देश की एकता एवं अखंडता तथा अंतर्राष्ट्रीय समाज को बढ़ावा देना, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रथम उद्देश्य माना जाता है। और एक और इसमें जो उद्देश्य है वो ये था कि SC ST के लिए शिक्षा की मुख्य रूप से व्यवस्था करना। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट था। थैंक यू वेरी मच।